आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। मेरे साथ में आज उदयपुर के नवनियुक्त शहर जिलाध्यक्ष कांग्रेस के फतेह सिंह जी राठौड़ और सबसे पहले इंस्पायरो इंडिया की ओर से आपको शुभकामनाएं। एक बड़ा जिम्मेदारी आपको जो कांग्रेस ने दी है उदयपुर शहर जिलाध्यक्ष की। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैसे तो जिलाध्यक्ष बनने के बाद में सबसे पहला इंटरव्यू ये आपका इंस्पायरो इंडिया ले रहा है, ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। और सबसे पहले ये प्रश्न ये है कि ये क्या आपके लिए कांग्रेस की तरफ से सरप्राइज था? ये सबसे पहले तो प्रकाश जी भाई साहब, आपको धन्यवाद कि आपने समझा है कि एक छोटे से कार्यकर्ता से जिसको पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनसे मिलके उनके बारे में राय ली जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टी ने वैसे तो ये सरप्राइज ही दिया, लेकिन पार्टी के हाईकमान द्वारा शुरू से ही इस बार ये सोच थी कि उदयपुर शहर में एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जो मेरे को करीब 30 वर्ष से ज़्यादा आज ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। पार्टी ने मेरे को हर जगह मौका दिया है। मैं पार्षद भी रह चुका हूँ, मैं 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और आज पार्टी ने मेरे को मौका दिया। तो सबसे पहले तो पार्टी हाईकमान को धन्यवाद, और ख़ासकर जो मेरे बूथ स्तर के जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी टीम है, मेरे उदयपुर शहर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन सब का ये था कि इस बार एक ज़मीन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति आए जो उदयपुर शहर के कांग्रेस में जो बढ़ा सके और कार्यकर्ताओं की टीम बढ़ा सके। तो कल आपको सबसे पहली सूचना किसने दी कि फतेह सिंह राठौर कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष बन गए हैं? सर, मेरे को हकीकत में खासकर टीवी के माध्यम से और प्रदेश के स्तर पर जो है हमारे पदाधिकारी की, उनके माध्यम से ज्ञात हुआ कि उदयपुर साइड से फतेह सिंह राठौड़ जिलाध्यक्ष बन गए हैं। कैसी अनुभूति हुई आपको? कैसा लगा कि सालों बाद में आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो चुनाव से ठीक पहले है? सर, अनुभूति तो आप पूछो मत कि मेरी क्या रही, कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि पार्टी इतना बड़ा पद, शहर में जो कांग्रेस की इतने बड़े पद, इतने बड़े बड़े नेता जिस पद पर रहे, आज एक छोटे से कार्यकर्ता को जो पद दिया है, वो मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हाईकमान ही कर सकता है कि एक छोटे से जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा पद देवे। और मेरे ऊपर पार्टी ने जो विश्वास जताया है, मैं इस विधानसभा में भी पूरी कोशिश करूंगा कि उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में, उदयपुर में विधानसभा, हमारा जो भी पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी वो प्रत्याशी जीते। अच्छा, मैं सबसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस में आपका क्या बैकग्राउंड रहा है? कब से आप कांग्रेस से जुड़े हैं और क्या क्या पदों पर आप रह के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं आज? सर प्रकाश जी भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस में मेरे बैकग्राउंड कोई नहीं रहा। मेरे पिताजी स्वर्गीय इंदर सिंह जी, जो एक जलदाई विभाग के एक छोटे से कर्मचारी थे। मेरी माता जी भी मतलब एक गृहिणी है। मेरा परिवार जो है आप देख रहे हैं, एक सामान्य परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं मैं। लेकिन पार्टी ने मेरे को 99 में भी पार्षद का टिकट दिया था। 1999 में मेरे को टिकट दिया था, और बहुत ही कम मार्जिन से मैं उस समय बन नहीं सका। लेकिन 2004 में मेरे को पार्षद का टिकट दिया, जिसमें मैं जिस गढ़ से जहाँ कभी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर नहीं जीत सके, पहली बार उदयपुर में कांग्रेस का मैं जीता उस क्षेत्र से। उसके बाद लगातार मेरे को 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व दिया उदयपुर शहर से। और अभी जस्ट जो चुनाव हुए उसके पहले मैं निवर्तमान ए ब्लॉक करीब 3 बार मैं ब्लॉक अध्यक्ष पद पे रह चुका हूँ, पार्षद रह चुका हूँ। और अभी जो 2019 वाले जो पार्षद के इलेक्शन में, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है पारस जी, हम दोनों के आमने सामने, और बहुत अच्छी टक्कर रही। मात्र 72 वोट से मैं पराजय रहा। लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी हाईकमान की नज़र में एक फतेह सिंह चेहरा था कि ये उदयपुर में फतेह सिंह कुछ कर सकता है, और मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मतलब आपने हारने के बाद भी ये संकल्प रखा है कि हम लोग जीत सकते हैं, फतेह सिंह कभी जीत सकता है और आगे बढ़ता है, तो इसीलिए
पार्टी ने भी आप पे पूरा विश्वास जताया है। पार्टी ने ये जो विश्वास आप पे जताया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी आपको भी पता है विधानसभा चुनाव दिसंबर में ही है, 6 महीने बाकी हैं और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे आ चुकी है लोगों को संगठित करने की। क्या करेंगे? आप सही कह रहे हैं भाई साहब की पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैंने जब से जिम्मेदारी मिली नहीं, उसके पहले भी मेरा शुरू से था कि मैं कांग्रेस हूँ, कांग्रेस मेरी माँ है और कांग्रेस के जितने मेरे परिवार है वो पूरा एक मेरा परिवार है। और मेरे जो कार्यकाल में मैं न तो कोई गुटबाजी में कोई व्यक्ति, सभी कांग्रेस जन मेरे मेरे परिवार से हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, कोशिश ही नहीं, मैंने काम जब से घोषणा हुई उसी समय से मैंने पार्टी का काम पहले से चालू था और चालू कर दिया कि इस बार किसी भी हालत में उदयपुर शहर की सीट कांग्रेस जीतेगी। और पार्टी के जो बड़े नेता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, चाहे हमारे गहलोत साहब मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और हमारे CWC के सदस्य हमारे आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, गिरजा जी व्यास जी और हमारे वरिष्ठ जो CP साहब विधानसभा के अध्यक्ष जी और वरिष्ठ जितने भी कांग्रेस के उदयपुर शहर में, चाहे सूरज जी श्रीमाली और हमारी टीम ने जो मेरे ऊपर विश्वास जता के जो जिम्मेदारी दी उसको पूर्ण रूप से पूरी करूंगा मैं। एक अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि उदयपुर शहर विधान क्षेत्र से आप कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए हैं और उदयपुर शहर जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले कई सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र शासन रहा है, चाहे वो विधायक तौर पे देख लें, चाहे हम नगर निगम के बोर्ड के तौर पे देख लें या दूसरे पदों पे भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार रहा है। ऐसे समय में आपकी क्या रणनीति रहेगी, कैसे उनसे आप मुकाबला कर पाएंगे? भाई साहब आप सही कह रहे हैं, करीब 30 सालों से नगर निगम में जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उदयपुर शहर के सभी लोग जानते हैं कि वो पूरा बोर्ड भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। एक आदमी चोरी करता है, दूसरा आदमी बचाता है। नगर निगम के ये खेल बरसों से चल रहा है और उदयपुर शहर की जनता ने इस बार बहुत अच्छा मौका दिया। कुछ गलती हमारे से रह गई, केवल 1040 वोटों की वजह से हमारा बोर्ड बनता रह गया। लेकिन इस बार उदयपुर शहर की जनता के माध्यम से और उदयपुर शहर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस बोर्ड का सफाया करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। आप कह रहे हैं कि विधानसभा सीट जो भी हमारे उदयपुर शहर से जो विधायक थे गुलाब जी कटारिया साहब, वो बहुत बड़े लीडर रहे हैं और अभी पार्टी ने उन्होंने महामहिम राज्यपाल बना दिया है। उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी में कौन क्या बन रहा है, कौन क्या नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा, उदयपुर शहर में कांग्रेस की सीट जीतना। और ये सभी कार्यकर्ता ठान चुके हैं कि उदयपुर शहर में कांग्रेस जीतेगी इस बार। जैसा कि जो यूथ जो आ रहा है हमारे पास, अभी शुरू से था कि भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर का गढ़ है, ये इनकी गलतफहमी थी। मैं जहां से चुनाव लड़ा था पार्षद, वो एरिया भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन मैंने फर्स्ट बार लड़ा हूं और जीता हूं और उस गढ़ को ध्वस्त करा है। कहते हैं कि मेरे नाम के आगे जो फतेह लग रहा है, तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पे कह रहा हूं कि इस बार मैं कहता हूं कि हर मैदान फतेह कर, हर मैदान फतेह, तो उदयपुर सीट फतेह करेंगे। तो एक संकल्प ले लिया है फतेह सिंह जी राठौड़ ने कि इस बार कांग्रेस को जिताना है। लेकिन भाई साहब एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति है, चाहे वो गुटबाजी के को ले ले और संगठनात्मक स्तर पे जो कमजोरियां रही हैं, कई सालों तक जो है पदाधिकारी नहीं बनाए गए, अभी चुनाव के आते आते पदाधिकारी बनाए। क्या लगता है आपको, इससे कोई फर्क पड़ेगा और कैसे आप कांग्रेस को एकजुट कर पाएंगे जो कई सारे गुटों में बटे हुए हैं? सर, कार्यकर्ताओं में कभी कोई गुटबाजी नहीं रही है और नई नेताओं में रही है। ठीक है, अब ये हाईकमान प्रदेश लेवल का मामला था कि कुछ देरी जरूर हुई है, हमारा भी मानना है कि कुछ देरी जरूर हुए, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति को आज पूरे राजस्थान में प्रदेश में जो जिम्मेदारियां दी गई है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, इसमें कोई कमी नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई गुटबाजी नहीं है और कहीं कुछ अगर होगी
तो मैं मेरा सर नीचे रख के कार्यकर्ताओं के पास जाऊंगा कि कांग्रेस को बस एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस जीतनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कोई गुटबाजी नहीं है। अच्छा, इसके लिए क्या रणनीति रहेगी आपके पास में कि कार्यकर्ता एकजुट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है उसको फतह करने के लिए, जैसा आपने कहा कि फतह करना है, वो फतह हो जाए? सर रणनीति की बात रही तो रणनीति तो क्योंकि 3 बार मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूं, तो नो डाउट संगठन में मेरी हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर पकड़ है। जमीनी स्तर के पदाधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो, उनके स्तर तक मेरी पहुंच है। और निश्चित रूप से रणनीति ऐसी बनाएंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो माया जाल है, उस माया जाल में आधे तो फंस गए हैं। मतलब जैसे ही एक उदयपुर शहर में कांग्रेस हाई कमान ने, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उदयपुर शहर में फतेह सिंह राठौड़ को अध्यक्ष बनाने के बाद आदि भारतीय जनता पार्टी का खेमा निश्चित तौर से हिल गया है। जहां से मैं चुनाव लड़ा हूं, जिस क्षेत्र रावजी काठा में जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उस क्षेत्र में मैं निवास करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए आप भी निश्चित रहिए। अच्छा। और मैं बिल्कुल पार्टी हाईकमान के उस पर खरा उतरूंगा। और भारतीय, एक समय में कहा था आदरणीय हमारे गुलाब चंद जी कटारिया ने कि मैं कांग्रेस की जड़ों में तेजाब डाल दूंगा। मेरे को ही मालूम है, मैं भी सामने वाली पंक्ति में बैठा था, लेकिन मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये आपकी सोच कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जिसकी जड़ों में तेजाब डालना चाहते थे उसकी जड़ों में पार्टी हाई कमान ने फतेह सिंह को लगा दिया है। तो आप अपनी सब भूल जाए, बस एक ही मेरा लक्ष्य रहेगा कि कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस विजयी होगी। मैं यही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कई साल तक गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ पर विधायक रहे हैं और अभी उनको आसाम का राज्यपाल बना दिया गया है। इसके बाद में ऐसा लगा कि एक वैक्यूम आ गया है और कांग्रेस ऐसा मान रही है कि गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद में ये सीट जो है उदयपुर शहर विधानसभा की हमारे लिए खाली हो चुकी है। क्या ये सही है कि गुलाब चंद कटारिया के जाने से आपकी राह आसान हुई है? सर ऐसा नहीं है, पार्टी चुनाव कभी कोई आसान नहीं होता। सबसे पहली बात तो कोई भी चुनाव आसान नहीं है, लेकिन ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना निर्णय है कि आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को राज्यपाल बना दिया। लेकिन अगर गुलाब जी भाई साहब भी अभी होते तो हमारे लिए कोई, ठीक है, हम हमारा संगठन का काम करेंगे। हमारा, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, चाहे कोई भी हो। अब वो महामहिम बनेंगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से कितना भी बड़ा नेता आवे और चुनाव लड़े, धरती पे आ जाए। अभी जो वो हवा में चल रहे हैं ना, उनको धरती पे आना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। अगले 2 सालों में नगर निगम के भी चुनाव होने वाले हैं। पिछले 30 सालों से बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है, उसके लिए क्या प्रयास आपके रहेंगे और आपको क्या लगता है कि उदयपुर की क्या समस्याएं हैं जिनको आप उठाएंगे और जनता को अपने हित में करने की कोशिश करेंगे? सर उदयपुर शहर की समस्या जो देख रहे हैं कि आज नगर निगम वाले ने अपनी बपोती, अपना उदयपुर शहर को अपनी जागीर समझ ली है। जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर नाम नहीं लेना चाहता हूं, इन्होंने अपनी दुकानदारी समझ रखी है। पूरी नगर निगम को एक दुकान समझ रखी है इन्होंने। जनता के सारे काम, चाहे भवन ले लो, चाहे जिले ले लो, और भी कितने के, आज स्मार्ट सिटी के नाम पे जो ये लाखों करोड़ों रुपए की चोरी, अभी अभी आपने देखा होगा कम से कम 250 पट्टे, फर्जी पट्टे, ये सब चोर मोसेर भाई जो नगर निगम में है, अब ये सब उजागर होंगे। अब फतेह सिंह आए, ये सब उजागर होंगे और जमीन पे फतेह सिंह आज से उतर गया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बस ये अपना घर संभाले और हमारी कोशिश रहेगी कि इनको, भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर शहर से विदाई की। उदयपुर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ में जुड़े हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जो भारतीय कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे पदाधिकारी, मैं उन सब से कहना चाहता हूं
कि आज आपके बीच से जो एक वही है जमीन का जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप मेरे साथ रहे हो हर समय। सबसे पहले मैं कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, आपको किसी भी मामले में डरने की जरूरत नहीं है। आप 24 घंटे में फतेह सिंह राठौड़ आपके लिए तैयार रहेगा। चाहे कोई भी मसला हो, कार्यकर्ताओं के लिए मैं मेरी जान लगा दूंगा। ये मैं शुरू से मेरी जो आदत है, कार्यकर्ता जानते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ प्रकाश जी, और मैं जिस स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ तो उस स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में बहुत जुनूनी खेल है, तो मैं उसी टाइप में पार्टी में मैं एक जुनून लाना चाहता हूँ, हर कार्यकर्ता में ताकत बढ़ाना चाहता हूँ। हर कार्यकर्ता फतेह सिंह है, उदयपुर शहर का जो कार्यकर्ता है, इस बार हर कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष है, और वो ये कहेगा कि फतेह सिंह अध्यक्ष बन के ही काम करो आप हर बूथ पे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता कहा करते हैं कि कांग्रेस के कार्यालय कई दिनों तक खुलते नहीं, ताले नहीं खुलते हैं उसके, और कार्यकर्ता जो है वो मतलब अलर्ट नहीं हो पाता। जिस तरीके से जोश उसमें आना चाहिए वो जोश नहीं आ पाता है उसमें। नहीं सर, पार्टी कार्यालय खुलता है, नो डाउट पार्टी कार्यालय खुलता है, लेकिन हो सकता है कुछ कम समय के लिए खुलता हो। तो इस बार हाईकमान की भी मंशा है, और बहुत जल्दी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी उदयपुर शहर में जो खुद का कार्यालय नहीं है, सबसे बड़ी हमारे पास कार्यालय नहीं है, वो कार्यालय होगा। सबसे पहले हमारा एक ही टारगेट रहेगा। अब ये चुनाव है, चुनाव के अंदर ही हमारा एक निर्णय, सब कुछ लोग बैठ के, हम पदाधिकारी और बड़े नेता लोग बैठ के निर्णय करेंगे कहाँ पर हम कार्यालय लेंगे और करेंगे। और अब मेरे साथ में है फतेह सिंह जी राठौड़ जी की धर्मपत्नी, क्या नाम है आपका? पूनम कुंवर पूनम जी। पूनम कौर जी, फतेह सिंह जी राठौड़ शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बन गए हैं, और क्या कहना चाहेंगे इसका? देखिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पिछले 3-4 वर्षों से जो संघर्ष कर रहे थे, जो चल रहा था कि भाई आज हो जाएगा फाइनल, और इतने टाइम से जो जगह खाली थी, आज हाईकमान ने आदरणीय राठौड़ साहब को चुना है, तो उसके लिए हमको बहुत बहुत खुशी है। आज बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ मैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति को इतना बड़ा पद मिला है। हालांकि संगठन ने उन्हें कई बार काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिनको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, और आज जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आगे भी वो अपने इस इस जिम्मेवारी को उठाने में पूरा खरा उतरेंगे और अपना 100% देंगे। मेरे साथ में हैं फतेह सिंह जी राठौड़ की बेटी, क्या नाम है आपका? अंजलि सिंह राठौड़। अंजलि। अंजलि, अब पापा बिजी हो जाएंगे, क्या कहना है आपका? ये पूरे बहुत खुशी की बात है कि फतेह सिंह जी राठौड़ को हमारा शहर का जिला अध्यक्ष घोषित किया है। तो मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहूँगी सारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स का, और सारे कार्यकर्ता सब मिलजुल कर हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। मैं खुद बचपन से लेकर आज तक कांग्रेस का झंडा हाथ में लिए सब सारे चुनावों में, चाहे कोई से भी चुनाव हो, सब में हमने कार्य किया है। तो मैं आगे भी पूरा सहयोग प्रदान करूंगी। पूरी फैमिली, सारे कार्यकर्ता, हम सब पापा को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन पापा बिजी ज़्यादा हो जाएंगे, घर कम आना होगा उनका, कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, शहर की समस्याओं को सुनेंगे। तो इसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सब भी उनके साथ बिजी रहेंगे कांग्रेस के कार्य करने में, और जो बीजेपी का गढ़ जिसको माना जाता है, तो अभी ये सेंटेंस को पूरा हटाना है और इसको कांग्रेस का गढ़ बनाना है। तो मैं, मेरा पूरा परिवार, हम सब पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। तो ये थी, हमने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़, उनके परिवार से बात की, और परिवार के 2 और सदस्य इनके हैं। इसका क्या नाम है? किलर। किलर का मैं, ये किलर है, और ये इसका क्या नाम है? लेरा। ये देखिए, ये 2 और परिवार के इनके सदस्य हैं, इनके साथ में ये रहते हैं। तो आज हमने बात की उदयपुर शहर कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ से, और ये इनका पहला इंटरव्यू इंस्पायरो इंडिया ने लिया है, और अभी कांग्रेस जिलाध्यक्ष बने हुए इनको 24 घंटे का भी समय पूरा नहीं हुआ है, और काफ़ी सारे संकल्प इन्होंने व्यक्त किए हैं कि कांग्रेस को किस तरह आगे बढ़ाना है,
और जो उदयपुर भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है उसमें किस तरह कांग्रेस को फतह हासिल करनी है, विजय हासिल करनी है। मैं प्रकाश शर्मा, इंस्पायरो इंडिया के लिए मेरे सहयोगी रिमझिम शर्मा के साथ। धन्यवाद।